नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चुंबक और चुंबकत्व के बारे में। दोस्तों, पहले हम चुंबक और चुंबकत्व के बारे में अच्छे से समझेंगे और फिर उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 12th की स्टूडेंट हो तो वीडियो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और आईटीआई वालों के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में, आईटीआई की और वर्कशॉप कैलकुलेशन में, दोनों में यह चैप्टर है। तो यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन वहाँ आईटीआई में भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर उस वीडियो को मैं आगे बढ़े उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको चुंबक के बारे में, चुंबक का परिचय करा देते हैं। अगर आप इसके बारे में अच्छे से पढ़े हो तो आगे आप वीडियो को स्किप करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अच्छे से इसको दे समझ सकते हैं। तो चुंबक के परिचय में की बात करें तो दोस्तों, लगभग 2000 वर्ष पूर्व एशिया की मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक कत्थई रंग का पत्थर प्राप्त हुआ, जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण था, और उसी के स्थान पर इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया। और कुछ समय बाद इसका नाम बदलकर मैग्नेट अर्थात चुंबक कर दिया गया। तो आशा करता हूँ आपको चुंबक के इतिहास के बारे में पता चल गया होगा। तो अब बात करें चुंबक की प्रकार। तो दोस्तों, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। और प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? तो दोस्तों, पृथ्वी से प्राप्त होने वाली चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। जैसे मैग्नेटाइट पत्थर हो गया और लेडस्टोन आदि, ये सभी प्राकृतिक चुंबक होते हैं। यानी जो पृथ्वी से प्राप्त होते हैं चुंबक, उन्हें हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। फिर बात करें कृत्रिम उस दोस्तों, प्राकृतिक चुंबक से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि इसकी ध्रुवता कभी बदली नहीं जा सकती। यानी जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं, हम इनकी ध्रुवता को बदल नहीं सकते हैं। अगर ये उत्तरी ध्रुव है तो उत्तरी ध्रुव ही रहेगा, दक्षिण ध्रुव नहीं हो सकता है। फिर बात करें कृत्रिम चुंबक की। दोस्तों, जिन चुंबक को किसी चुंबकीयकरण विधि से तैयार किया जाता है उन्हें हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अब कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थायी चुंबक और एक होता है, सॉरी दोस्तों, एक होता है अस्थायी चुंबक और दूसरा होता है अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक। अब अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं, एकदम सिंपल भाषा में समझ लीजिए। इसकी जो धारण क्षमता होती है वो अधिक होती है और चुंबकशीलता कम होती है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो डायनमो में किया जाता है, जिसकी आकृति आपको यू आकार की होती है। अब फिर बात करें अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक। दोस्तों, सेम इसका उल्टा हो जाएगा। इसकी धारण क्षमता कम और चुंबकशीलता अधिक होती है अस्थायी चुंबक की। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग विद्युत घंटी, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है। और इसको जो तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न को भी देख लेते हैं, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न, प्रश्न वही लिए जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आगे इनके आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो पहला प्रश्न है, एक ही चुंबक के विपरीत ध्रुवों की सामर्थ्य कैसी होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक समान होती है। कैसी होती है दोस्तों? एक समान होती है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, चुंबकीय ध्रुव की सामर्थ्य सबसे अधिक कहाँ पर होती है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। अगर आप कुछ भी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी तो आप इस प्रश्न का जो राइट आंसर जरूर करेंगे। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिरों पर होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? सिरों पर होती है। बहुत सारे बच्चों इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भी सोच रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा, सिरों पर सबसे अधिक होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, तीसरा प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय ध्रुव के केंद्र पर चुंबकीय सामर्थ्य क्या होती है? तो दोस्तों, जो चुंबकीय ध्रुव
के केंद्र पर चुंबकीय सामर्थ्य वो दोस्तों शून्य होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शून्य होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों को इसे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न कह रहा है, चुंबक में जिस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता अधिकतम होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम दोस्तों ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद करिएगा, नोट करिएगा। अगर आपको नोट करने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से इस वीडियो की पीडीएफ पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया गया है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेबर होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई का मात्रक वेबर होता है, और इसे दोस्तों हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और बात करें एक वेबर बराबर कितने मैक्सिबल होता है, तो 10 की घात 8 मैक्सिबल होता है। जरूर नोट करिएगा, एक वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सिबल होता है। बट नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? वहां पर चुंबकीय फ्लक्स का पूछ रहा था, यहाँ पर पूछ रहा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला हो जाएगा। आपकी मन में यहाँ एक डाउट जरूर उठ रहा है कि हमने बुक में पढ़ा था कि वेबर मीटर स्क्वायर होता है, तो वो भी होता है, वेबर मीटर स्क्वायर भी होता है और टेस्ला भी होता है। और इसे प्रतीक किससे करते हैं? तो इसे हम बी से प्रतीक करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, चुंबकत्व वाहक बल की एसआई क्या है? तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर टर्न होता है। अगर यहीं पर पूछता विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है, तो आपको वोल्ट इसका राइट आंसर देना होता है। क्या देना होता है? वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, चुंबकीय प्रवृत्ति की मात्रक क्या है? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं होता है। क्या है? कोई नहीं। चुंबकीय प्रवृत्ति की कोई मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा चुंबकीय पद को विद्युतीय पद के सदृश है? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लक्स। बताइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा पदार्थ कठोर चुंबकीय पदार्थ से संबंधित नहीं है? ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, निकिल लौह और बाकी क्रोम इस्पात, कार्बन इस्पात, या ये सभी जो है वो कठोर चुंबकीय पदार्थ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ भी पूछ रहा है कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्म लोहा। अगला प्रश्न है, मोटर्स तथा जनित्र में निम्न में से कौन सा चुंबक प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थायी चुंबक प्रयोग किया जाता है। और डायनेमो में दोस्तों अस्थायी चुंबक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह निम्न में से क्या बनाने के लिए उपयुक्त है? तो अभी मैंने इसको पीछे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखते कितने बच्चे इस वाले प्रश्न का राइट आंसर देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका हमें राइट आंसर पता चल गया था। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अस्थायी चुंबक हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सी धातु अन्य चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है?
तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिक आयरन। अगला प्रश्न है, फेरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता होती है एक से अधिक, एक से 1000 तक, एक से कम, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, सेलेनाइट का उपयोग निम्न में से किसमें नहीं किया जाता? तो जो सेलेनाइट का उपयोग है दोस्तों, वो हम सेलों में नहीं करते हैं, बाकी मोटरों में करते हैं, विद्युत घंटी में भी करते हैं, और मापन उपकरणों में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबक के दोनों ध्रुवों के ध्रुव सामर्थ्य होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, बराबर होती है। दोनों ध्रुव की जो ध्रुव सामर्थ्य होती है वो बराबर होती है, ना कि उत्तरी में कम दक्षिणी में अधिक। दोनों ध्रुव की जो सामर्थ्य होती है वो बिल्कुल बराबर इक्वल होती है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से चलती हैं। ऑप्शन नंबर बी, केवल समानांतर होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय ध्रुवता नहीं दर्शाती। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो दोस्तों, ये थी चुंबक और चुंबकत्व से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट का वीडियो का पार्ट नंबर 1। इसके लिए मैं एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा, अब आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।